नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको इससे पहले कहानियाँ अपनी डाली, आपने मेरी कहानियाँ सुनी होंगी और आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत हंसने वाले हैं। आज की कहानी है शेख चिल्ली महाराज की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। आज की जो कहानी है शेख चिल्ली की कहानी है। शेख चिल्ली जो था वो बहुत बुद्धू था, बहुत बुद्धू था। वो मतलब बड़ा हो गया था लेकिन वो बहुत जल्दी सारी बातें भूल जाता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ जो थी बहुत परेशान थी। तो वो अब आस पड़ोस में सबसे कहती रहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे ये समझदार होगा, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ काम भी नहीं करता था वो। तो सबने बोला कि ऐसा करो, इसकी शादी कर दो, शादी कर दोगे तो जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप बुद्धि आ जाएगी इसको। शेख चिल्ली की माँ ने कहा बात तो सही कह रहे हो, चलो ठीक है, आप लोग ढूंढो कोई लड़की मिले तो। उसने अपने रिश्तेदारों में भी सबको बोल दिया कि भाई कहीं कोई लड़की हो तो बताना। तो उसको लड़की मिल गई एक, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। शेख चिल्ली की शादी हो गई, बहू घर आ गई। बहू भी अच्छी मिल गई थी उसकी किस्मत से। तो उसने क्या किया, बढ़िया कुछ दिन तक रही बहू। फिर उसके बाद में मैके चली गई। जैसे पहली विदा होती है ना लड़कियों की, लड़कियां मैके जाती हैं, तो वो भी अपने मैके चली गई पहली विदा हुई तो। बहुत दिन हो गए थे उसको अपने मायके में रहते हुए। तो शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि शेख चिल्ली ऐसा है बेटा, बहू को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो तुम जाओ, जा कर के बहू को वापस ले आओ। शेख चिल्ली बोला ठीक है माँ, मैं ले आता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले आप मुझे खाने के लिए कुछ बना दो, क्योंकि मेरी ससुराल बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और शायद कल सुबह तक मैं पहुँचूँ, तो मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तो उसकी माँ जो थी बहुत गरीब थी बेचारी, क्योंकि शेख चिल्ली तो कुछ काम करता नहीं था। वो बेचारी दूसरों के घरों में काम करके और जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से वो लोग अपना दिन भर का खाना पीना करते थे। तो वो पड़ोस में गई, जा कर के वहाँ से और थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी चावल मांग करके ले आई। उसने उसकी खिचड़ी बना दी। जब शेख चिल्ली ने खिचड़ी खाई तो उसको खिचड़ी बहुत पसंद आई। शेख चिल्ली ने पूछा माँ ये तुमने क्या बनाया, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तो शेख चिल्ली की माँ ने कहा बेटा ये खिचड़ी बनाई है मैंने। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है माँ, जब मैं ससुराल जाऊँगा तो वहाँ पे अपने ससुराल में एक खिचड़ी बनवा के खाऊँगा। तो शेख चिल्ली की माँ ने कहा ठीक है बेटा। शेख चिल्ली ने बोला लेकिन माँ मैं तो नाम भूल जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँ? तो शेख चिल्ली की माँ ने कहा बेटा तू ऐसा करना, ऐसे खिचड़ी 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 ऐसे बोलते बोलते जाना। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है माँ। अब वो चल दिया अपनी ससुराल, निकल लिया घर से। वो खिचड़ी 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 ऐसे बोलते बोलते जाने लगा। चलते चलते अब जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे बार बार बोलते हैं तो हमारा मुंह सूखने लगता है ना, हमको प्यास लगने लगती है। शेख चिल्ली को भी प्यास लगने लग गई। वहीं पास में उसने एक कुआं देखा, कुएं के पास गया वो, वहाँ से उसने पानी कुएं से निकाला और पानी पिया। जब पानी पी के वो खड़ा हुआ जैसे ही, अब वो भूल गया कि उसकी माँ ने क्या बनाया था। अब वो बहुत सोचने लगा माँ ने क्या बनाया था। तो खा खा ऐसे करके, हाँ खाचड़ी। अब वो खाचड़ी 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 करता करता जाने लगा। चलते चलते वो एक खेतों में पहुंचा। खेतों में जो किसान थे वो चिड़ियाँ उड़ा रहे थे, वहाँ से एक खाचड़ी खाचड़ी करता हुआ निकला। किसानों को बड़ा गुस्सा आया। किसानों ने पकड़ा शेख चिल्ली को और खूब मारा खूब मारा। शेख चिल्ली ने बोला अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या गलती करी है? शेख चिल्ली ने किसान ने बोला कि तुमको दिख नहीं रहा यहाँ पे हम किस खेत से चिड़ियाँ उड़ा रहे हैं, तुम यहाँ पे खाचड़ी खाचड़ी करते हुए जा रहे हो। देखो पूरी चिड़ियाँ जो है हमारा पूरा अनाज खा जाएंगी। तो शेख चिल्ली ने कहा अच्छा भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ? तो उसने बोला, किसानों ने बोला तुम बोलो कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो शेख चिल्ली उड़ चिड़ी करता हुआ जाने लगा। चलते चलते वो जंगल में पहुंचा। जंगल में जो चिड़िया पकड़ने वाले होते हैं उन्होंने जाल बिछाया हुआ था, उसमें बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थी। वहाँ से उड़ चिड़ी करता हुआ निकला। जैसे ही वहाँ से निकला सारी की सारी चिड़िया उड़ गई।
अब वो जो जाल चिड़िया पकड़ने वाला था वो आया और आके उसने शेख चिल्ली को खूब मारा, खूब मारा। शेख चिल्ली ने बोला, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या गलती करी है? तो चिड़िया पकड़ने वाले ने बोला, तुम यहाँ से क्या उड़चिड़ी करते हुए जा रहे हो? देखो मेरी सारी चिड़ियाँ उड़ गई, अब मैं क्या बेचूंगा बाज़ार में जाके, कैसे मेरा घर खर्च चलेगा आज का, मैं कैसे बच्चों को खाना खिलाऊंगा आज? तो शेख चिल्ली ने बोला, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने यहाँ जाल लगाया हुआ, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ? तो उसने चिड़िया पकड़ने वाले ने बोला कि तुम बोलो, आते जाओ फंस फंस जाओ, आते जाओ फंस फंस जाओ। तो शेख चिल्ली आते जाओ फंस फंस जाओ कहते हुए जाने लगा। चलते चलते हुए एक गाँव में पहुँचा। उस गाँव में एक चोर जो था वो क्या कहते हैं कि एक घर में चोरी करने के लिए घुस रहा था। तो जब वो वहाँ जा रहा था चलते चलते इसने वहाँ से शेख चिल्ली निकला बोलते बोलते कि आते जाओ फंस फंस जाओ। चोर ने सुना, चोर को बड़ा गुस्सा आया। चोर आया, आके उसने शेख चिल्ली को खूब मारा, खूब मारा। शेख चिल्ली ने बोला, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने चोर ने कहा कि तुम ये क्यों बोलते जा रहे हो, आते जाओ फंस फंस जाओ, आते जाओ फंस फंस जाओ। तो मैं अपने काम पे जा रहा था, मेरा काम नहीं हो पाया तुम्हारे ऐसा बोलने से। तो अब ये तो नहीं कह सकता था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो उसने ऐसे बोला। तो शेख चिल्ली ने बोला, अच्छा भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ? तो उसने बोला, तुम बोलो ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। अब शेख चिल्ली जो था वो ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो कहते हुए जाने लगा। चलते चलते थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। वहाँ से ये निकले शेख चिल्ली महाराज कहते हुए कि ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। फिर उस घर में जो लोग थे उन्होंने सुना कि ये ऐसे कहते हुए जा रहा है। उसने पकड़ा शेख चिल्ली को फिर खूब मारा। अब शेख चिल्ली परेशान, अरे भाई क्यों मार रहे हो तुम लोग मुझे, क्या गलती करी है मैंने, मैं तो यहाँ से जा ही रहा था। तो उसने बोला कि जा तो रहे थे, लेकिन तुम क्या बोलते हुए जा रहे थे? तो शेख चिल्ली ने बोला कि मैं तो बोल रहा था कि ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हें पता है यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, कितनी खुशी की बात है, और तुम कह रहे हो ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम कि दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया में बच्चे ना पैदा हों? तो शेख चिल्ली ने बोला, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, तुम बताओ कि मैं क्या बोलूँ? तो उन लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है तुम बोलो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। शेख चिल्ली ने बोला, अच्छा ठीक है। अब वो ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो कहते हुए जाने लगा। चलते चलते वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो अगले मोहल्ले में एक घर में एक आदमी मर गया था। अब वहाँ से वो कहते हुए निकला, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। अब भैया जो वहाँ पे जो लोग खड़े थे बाहर, उन्होंने सुना ये वहाँ से ऐसे कहते हुए निकला, तो उन्होंने पकड़ा शेख चिल्ली को, फिर मारा। अब शेख चिल्ली परेशान भाई, अब वो बोला कि रोने लग गया। वो कहता, क्यों मार रहे हो भाई तुम लोग, क्या बात है, मैंने क्या गलती करी है? तो से उन लोगों ने बोला, तुम्हें पता है यहाँ पे एक आदमी मर गया है और तुम यहाँ पे ऐसे कह रहे हो कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, क्या चाहते हो? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि सब लोग मर जाएं, दुनिया ख़त्म हो जाए? शेख चिल्ली बोला, अच्छा भाई मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा, तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या बोलूँ? तो शेख चिल्ली उन लोगों ने बोला, तुम कुछ मत बोलो, तुम बस अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ जहाँ भी तुम जा रहे हो। तो शेख चिल्ली ने बोला ठीक है। वो चुपचाप बेचारा चल दिया। चलते चलते आखिरकार वो अपने ससुराल पहुँच गया। जब वो अपने ससुराल पहुँचा, इतनी तो मार खा के आया था, बेचारे की तो हालत ख़राब थी, कपड़े उपड़े भी फट गए थे उसके। अब उसकी जब सास ने और उसकी बीवी ने देखा, वो लोग परेशान, बोले अरे क्या हो गया, क्या हो गया, आपको इतनी चोटें कैसे लग गई? अब वो ये तो बता नहीं सकता था अपने ससुराल में कि मैं इतनी मार खा के आया हूँ। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, मैं तो गिर गया था, वो गड्ढा था, गड्ढे में मैं देख नहीं पाया, गिर गया तो मेरे को चोट लग गई, मेरे कपड़े फट गए, ऐसे करके उसने झूठ बोल दिया। अब ये थोड़ी कह सकता था कि मेरे को इतनी मार पड़ी है। तो फिर उसकी सास ने कहा, दवाई उसकी सास ने कहा कि ठीक है चलिए आप नहा धो लीजिए, फिर जब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो शेख चिल्ली नहाने चला गया। शेख चिल्ली की सास ने अपनी बेटी से कहा, बेटा जाओ जाके दामाद जी के लिए चाय बना दो और खाने के लिए कुछ बना लो। तो शेख चिल्ली की बीवी उसके लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जब तक शेख चिल्ली नहा के आया, उसकी बीवी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर के आ गई। शेख चिल्ली ने चाय पी, नाश्ता किया। फिर उसके बाद में शेख चिल्ली की बीवी ने उससे पूछा
कि अब आप खाने में क्या खाएंगे? शेख चिल्ली ने बोला, वही खाऊंगा मैं जब माँ ने बनाया था। अब शेख चिल्ली की बीबी ने कहा, क्या बनाया था माँ ने? अरे वही जो माँ ने बनाया था। अरे तो माँ जी ने क्या बनाया था? आप कुछ तो बताइए कि उन्होंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था। अरे तो शेख चिल्ली को गुस्सा आया, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा, वही जो माँ ने बनाया था वो पीला पीला। अब भाई शेख चिल्ली की बीवी परेशान, क्या पीला पीला बनाया था माँ ने? अब उसको कैसे पता भाई माँ ने क्या बनाया था पीला पीला? पीली पीली तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अरे वही जो माँ ने बनाया था, मुझे वही खाना है। अब शेख चिल्ली को गुस्सा इतनी तेज आया, एक तो उसको नाम नहीं याद आ रहा था। अब वो अपनी बीवी से तो कह नहीं सकता था कि भाई मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ कि मुझे नाम भूल जाता है। तो उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। मारता जा रहा था। पहले तो चुपचाप बेचारी मार खाती रही, फिर जब बहुत तेज मारने लग गया तो चिल्लाने लग गई वो, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी माँ दौड़ी आई। उसने कहा, देख अरे क्या हो गया दामाद जी, क्या हुआ? आप क्यों मेरी बेटी को मार रहे हैं? क्या गलती कर दी उसने? आपने तो मार मार के मेरी बेटी की खिचड़ी बना दी। तब जाके शेख चिल्ली को याद आया कि हाँ, खिचड़ी यही तो बनाई थी माँ ने, यही तो मैं इसको इतनी देर से समझा रहा था कि मुझे खिचड़ी खानी है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में उसकी माँ, उसने इसको छोड़ा अपनी बीवी को। उसकी बीवी गई, जाके शेख चिल्ली के लिए उसने खिचड़ी बनाई। शेख चिल्ली ने खिचड़ी खाई और फिर अपनी बीवी को लेकर के अपने घर वापस आ गया। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपको मज़ा आया मेरी कहानी सुन के? तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी अच्छी कहानियाँ लेकर के आऊँ। आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके, बाय, लव यू।